हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग अपने ओ डेटा सर्विसेज के अंदर डीप इंसर्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जब हमने गेट एक्सपेंडेड एंटिटी सेट को इम्प्लीमेंट किया था तो उससे हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास मल्टीपल रिलेटेड टेबल है तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे डेटा को फेच करके अपने गेटवे क्लाइंट पे देख सकते हैं यूजिंग सिंगल यूआरआई। अब कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है हमारे पास कि उसी सिंगल यूआरआई से मैं क्या करना चाहता हूँ, अपने लिए अपने टेबल्स के अंदर, यानी जो मल्टीपल रिलेटेड टेबल्स हैं उनके अंदर एंट्री क्रिएट करना चाहता हूँ। तो वो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे क्रिएट डीप एंटिटी का यूज़ करके। वो हम लोग प्रैक्टिकली हर एक स्टेप को डिस्कस करते हुए आज इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, टेबल है मेरे पास हेडर। ये देखिए मेरे पास हेडर टेबल है जिसके अंदर दो फील्ड्स हैं, आईडी ऑर्डर टाइप, आईडी जिसका प्राइमरी की है, और इसके अंदर डेटा 3 मैंने ले रखा है। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास आइटम है, आइटम, और इस आइटम के अंदर आप देखिए तो हमारे पास क्या है, तीनों के लिए एक एक दो दो डेटा इसमें मैंने स्टोर कर रखा है, क्योंकि इसके अंदर मैंने क्या किया, दो प्राइमरी की आईडी और आइटम नंबर को यहाँ पे प्राइमरी की एज ए मार्क कर दिया है। तो इन दोनों का यूज़ करके हम क्या करेंगे, अपने लिए डीप स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे और उसके बाद अपना क्रिएट डीप एंटिटी को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब सिंपल से हम लोग क्या करना है, SEGW ट्रांजैक्शन कोड में जाना होता है और वहाँ जाके आप क्या करेंगे, इस क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ अपने प्रोजेक्ट का नेम दे देंगे। तो मैं दे देता हूँ डीप इंसर्ट ओ डेटा, डीप इंसर्ट ओ डेटा, इंसर्ट ओ डेटा, परफेक्ट। पैकेज दे दीजिए यहाँ पे और ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, हमारे पास हमारा पैकेज क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी ओ डेटा का प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, अब हम लोगों को यहाँ पे दो एंटिटी टाइप्स क्रिएट करने होंगे, हेडर और आइटम के लिए। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करके इंपोर्ट का यूज़ कर लेंगे अपना एंटिटी टाइप क्रिएट करने के लिए। तो पहला मेरा क्या हो जाएगा, हेडर, और मैं यहाँ अबैप स्ट्रक्चर ले लेता हूँ अपने हेडर का, हेडर, ऑलराइट, और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ से जो भी आपको फील्ड चाहिए आप ले लेंगे। मैं मैंडेट नहीं चाहता तो मैंडेट छोड़ देता हूँ, और इसमें इसे एज ए प्राइमरी की मार्क कर लेते हैं, फिनिश। तो ये मेरे पास क्या हो गया, मेरा हेडर का हो गया। फिर मैं आइटम भी यहाँ क्रिएट कर लूँगा। तो आइटम के लिए एंटिटी टाइप का नेम आइटम दे देते हैं, और आइटम का स्ट्रक्चर यहाँ यूज कर लेंगे। फिर हम यहाँ देखिए, हमेशा ये डिफ़ॉल्ट एंटिटी सेट को आप मार्क करके रखेंगे, जिससे क्या होगा, आपका एक एंटिटी सेट भी डिफ़ॉल्टली क्रिएट हो जाए, नहीं तो फिर उससे आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। फिर आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ सारे जो भी फील्ड्स आपको चाहिए आप मार्क कर लीजिए। इस बार मेरा प्राइमरी की अगेन आईडी ही रहेगा, और हम लोग फिनिश कर देते हैं। परफेक्ट है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे एसोसिएशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग इस एसोसिएशन पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट बटन पे क्लिक कर देंगे। एसोसिएशन हमारा कहाँ पे क्रिएट होगा, हेडर और आइटम के बीच में। तो नेम दे देते हैं हेडर टू आइटम, और इसमें हमारा जो एंटिटी टाइप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हेडर हो जाएगा, और इसकी कार्डिनलिटी 1। फिर इसमें एंटिटी टाइप इसका हो जाएगा आइटम, और इसकी कार्डिनलिटी 0 से 1 दे देते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या हो सकता है, मल्टीपल रिकॉर्ड भी हो सकता है। अब नेम दे दीजिए अपने हेडर टू आइटम के लिए। तो मैं इसका नेम दे देता हूँ हेडर टू आइटम नेविगेशन। ये आपका नेविगेशन नेम होगा, जो कि क्या आप नेविगेशन प्रॉपर्टी यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखिए हेडर के आपके पास प्रिंसिपल की आईडी है, तो डिपेंडेंट की भी आपके पास प्रिंसिपल की क्या होगी, आईडी ही होगी, क्योंकि दोनों आपस में उसी से रिलेटेड हैं। तो वहीं हम मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं और फिनिश कर देते हैं। अब देखिए, अगर आप यहाँ हेडर के अंदर जाएंगे उसके, तो वहाँ पे आपके पास एक नेविगेशन भी मिल जाएगा, जो नेविगेशन आपने क्रिएट किया था। तो ये क्या हो गया, आपके पास नेविगेशन हो गया हेडर टू आइटम का। अब आप यहाँ पे रन टाइम आर्टिफैक्ट जनरेट कर सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, पैकेज दे दीजिए ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट,
परफेक्ट है, मेरे सारे रन टाइम आर्टिफैक्ट जनरेट हो गए। ये तो मेरा नॉर्मल स्टेप हो गया, हमने एसोसिएशन नेविगेशन क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है, हम लोग MPC एक्सटेंशन क्लास के अंदर जाएंगे और वहाँ जाके अपने लिए क्या करेंगे, अपना डीप स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। तो हम लोग चलते हैं वहीं पे, कहाँ गया मेरा, ये रहा MPC एक्सटेंशन क्लास। इसके अंदर हम लोग चलते हैं इसके सोर्स कोड में जाएंगे हम लोग, यहाँ पे इसको चेंज मोड में ले आते हैं और इसके अंदर क्या करेंगे, एक टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगे। तो बिगिन ऑफ TY डीप स्ट्रक्चर। तो हेडर के तो फील्ड्स हमारे वही रहेंगे और आइटम के लिए हमें एक इंटरनल टेबल यहाँ देना होगा, क्योंकि आइटम के अंदर क्या है, हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड हो सकता है। तो हेडर के फील्ड उठा के यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, टाइप कैटन है, ठीक है, और ऑर्डर टाइप और कैर 4। फिर हमारे पास आइटम के लिए लिखना है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना नेविगेशन नेम आपको देना पड़ेगा। तो मैंने नेविगेशन क्या दिया था, हेडर टू आइटम नेविगेशन। तो यहाँ पे एक इंटरनल टेबल दे देंगे, टाइप टेबल ऑफ। अब देखिए आपका जो आइटम का आपने क्रिएट किया था एंटिटी, वो यहाँ पे आपके MPC क्लास में क्रिएट हुआ होगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ देखिए TS अगर आप देंगे तो आपका यहाँ ऑप्शन आ जाएगा ऑफ TS आइटम विथ डिफ़ॉल्ट की, हम लोग कर देंगे इसे और यहाँ एंड कर देंगे, एंड ऑफ TY डीप स्ट्रक्चर। परफेक्ट है। अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न है तो आप यहाँ से भी जाके देख सकते हैं, वापस इसको सेव कर लेते हैं पहले। यहाँ देखिए अगर आप MPC क्लास में जाएंगे तो यहाँ टाइप्स में आपको दिख जाएगा आपका TS आइटम और TT आइटम, क्योंकि आपने वहाँ एंटिटी टाइप और एंटिटी सेट दोनों क्रिएट किया है, तो उसके लिए आपको इंटरनल टेबल और वर्क एरिया दोनों मिलेगा। परफेक्ट। फिर से MPC क्लास के अंदर चलते हैं, हमारा सोर्स कोड ये रहा, तो इसे हम लोग पहले एक्टिवेट कर लेते हैं। तो इससे हमारा क्या हो गया, हमारा डीप स्ट्रक्चर अब क्रिएट हो चुका है। तब हम लोग सीधे अपने इम्प्लीमेंटेशन पोर्शन की तरफ जा सकते हैं, यानी कि मेथड को इम्प्लीमेंट करना है। तो सारे मेथड हमें कहाँ मिलेंगे, DPC एक्सटेंशन क्लास में मिलेंगे, तो वहीं चलते हैं। तो पहला चीज़ आप क्या करेंगे, जनरली आप आइटम्स की ये जो मेथड्स हैं, गेट एंटिटी सेट, इन्हें आप क्या कीजिए, रीडिफाइन कर दीजिए। कुछ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आगे चले कोई ट्रबल शूटिंग उससे ना हो। तो मैं सिंपली इन्हें रीडिफाइन ही कर देता हूँ, एक्टिवेट। वैसे तो कुछ एरर नहीं आना चाहिए, पर ठीक है, देखते हैं आगे चल के। इनहेरिटेड में चलेंगे और यहाँ APPL SRB रन टाइम पे आपको जो मेथड मिलेंगे उन्हें इम्प्लीमेंट करना है। तो हमारा मेथड है गेट एक्सपेंडेड एंटिटी, क्योंकि पहले हमें क्या करना होगा कि डेटा को गेट करेंगे, उसके बाद हम लोग, अभी तो हम लोग गेट करते हैं डेटा को, लेकिन इस बार हमें पोस्ट भी करना है, क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम लोग पोस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो पहले हमें डेटा को गेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग गेट एक्सपेंडेड एंटिटी का यहाँ यूज़ करेंगे। रीडिफाइन पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे चलते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अपने डीप स्ट्रक्चर का एक वर्क एरिया क्रिएट कर लेते हैं, डीप एंटिटी टाइप टेबल ऑफ मेरे MPC एक्सटेंशन क्लास के अंदर मैंने क्रिएट किया था, तो इस क्लास का नेम मुझे यहाँ चाहिए होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, MPC एक्सटेंशन क्लास। फिर आप यहाँ पे अपने उस TY डीप एंटिटी का नेम दे सकते हैं, TY डीप स्ट्रक्चर। परफेक्ट। तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे वर्क एरिया हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अपने लिए एक आइटम का भी वर्क एरिया क्रिएट कर लेंगे। तो आइटम एंटिटी टाइप, इसी के अंदर हमारा आइटम भी मिलेगा MPC एक्सटेंशन क्लास के अंदर, TS आइटम के नेम से, जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया था। तो उससे आप क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे और TS आइटम। अब इसका ज़रूरत क्या है, आपको थोड़ी देर में दिखेगा।
अब देखिए हमें डेटा सेलेक्ट करके बाहर निकालना अपने टेबल से, क्योंकि हम गेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग एक इंटरनल टेबल और एक वर्क एरिया क्रिएट कर लेंगे। हम यहाँ पे आएंगे, हेडर का हमारे पास एक ही डेटा होगा और आइटम का क्या है, मल्टीपल डेटा हो सकता है। तो हेडर के लिए तो वर्क एरिया ही काफ़ी है, तो हम लोग एक वर्क एरिया क्रिएट कर लेते हैं टाइप। और आइटम के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक इंटरनल टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो टाइप टेबल ऑफ, क्योंकि आइटम के अंदर हमारे पास क्या हो सकता है, मल्टीपल डेटा यहाँ हो सकता है। तो आइटम को यहाँ से उठा लेते हैं और यहाँ उसको पेस्ट कर देते हैं। परफेक्ट। एडिट, क्या इशू आया, LT आइटम टाइप टेबल लाइन 6 में, ओके इसकी ज़रूरत नहीं है। आप देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो एंटिटी सेट है, हेडर सेट और आइटम सेट। और आपका नेविगेशन का पाथ कहाँ है, हेडर से आइटम की तरफ। तो जब आप हेडर सेट को कॉल करेंगे तभी हमारा क्या होना चाहिए, मेथड इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी आप एंटिटी सेट वहाँ से नेम देंगे वो इस पर्टिकुलर पैरामीटर के अंदर आपको मिलेगा। तो इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे केस लगा लेंगे। तो केस, इस पे आप सीधे केस लगा लेंगे और एंड केस कर देंगे, यहाँ पे एंड केस। और यहाँ पे हम क्या देंगे, व्हेन हमारे आइटम का नेम क्या है, हेडर्स। हेडर तो हमने एंटिटी टाइप नेम दिया था, तो हेडर सेट आपके आइटम का नेम होगा। आप वहाँ से जाके SEW में फिर देख भी सकते हैं उसे। तो जब ये हेडर सेट हो तो हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, एंटिटी गेट एक्सपेंडेड एंटिटी कर रहे हैं, यानी कि सिंगल रिकॉर्ड फेच हमें करना है। और सिंगल रिकॉर्ड हमारा जो भी SID की वैल्यू होगी, यहाँ आपके टेबल के अंदर प्राइमरी की क्या है, SID है, तो वो आपको फ्रंट एंड से यूज़र दे रहा होगा। तो वो आपको कहाँ मिलेगा, इस IT की टाइप के वैल्यू फील्ड के अंदर आपको मिलेगा। तो इस टेबल को हम लोग रीड कर लेते हैं, रीड टेबल IT अंडरस्कोर की अंडरस्कोर टैब इनटू, रन टाइम पे एक वर्क एरिया बना लेते हैं, LS की टैब इंडेक्स 1। तो इफ साइज ऑफ RC इक्वल्स टू 0, तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, तो हम लोग यहाँ सेलेक्ट क्वेरी अपना लिख सकते हैं। सेलेक्ट क्वेरी क्या हो जाएगा, सेलेक्ट सिंगल स्टार फ्रॉम माई टेबल हेडर टेबल नेम हेडर टेबल नेम इनटू, मेरा वर्क एरिया क्या है हेडर का, ये रहा LS हेडर, वेयर SID की वैल्यू क्या हो, LS की टैब के अंदर वैल्यू के अंदर आपको मिल जाएगा। तो इससे हमारा क्या होगा, वर्क एरिया का हेडर का डेटा वर्क एरिया में आ गया। अब हम लोग आइटम का डेटा निकाल सकते हैं यहाँ से फिर। अब तो आइटम के अंदर आपको हमेशा मल्टीपल डेटा मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली, ज़रूरी नहीं है हर बार मिले पर मिलता ही है जनरली। तो आइटम को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इनटू टेबल LT आइटम वेयर SID इज इक्वल टू LS की का वैल्यू। क्योंकि आइटम के अंदर हमारे पास क्या है, मल्टीपल प्राइमरी की है, तो मल्टीपल एक ही सेल्स ऑर्डर का डेटा आपको वहाँ मिल सकता है। तो इससे हमने क्या किया, इन दोनों के अंदर हम डेटा को ले आए। अब फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने इस फाइनल डीप के अंदर डेटा अपना भेज सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मूव करस्पॉन्डिंग LS हेडर टू किस में, LS डीप एंटिटी। क्योंकि LS डीप एंटिटी के अंदर दोनों फील्ड है हमारे पास हेडर का, तो हेडर का सारा डेटा हमने डीप एंटिटी के अंदर भेज दिया। और इस आइटम पे हम लोग क्या करेंगे, लूप लगा देंगे, लूप एट LT आइटम इनटू LS आइटम। LS आइटम नहीं है तो रन टाइम पे एक एलोकेट कर लेते हैं, एंड इफ एक वर्क एरिया हमने यहाँ क्या किया, रन टाइम पे डिफाइन कर लिया।
तो अब इसमें भी हम लोग कर देंगे मूव करस्पॉन्डिंग एलएस आइटम इनटू टू कहाँ हम लोग भेजेंगे, एलएस डीप एंटिटी के, नहीं सॉरी, हमने एक वर्क एरिया जो यहाँ क्रिएट किया था एलएस आइटम एंटिटी का, उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ रख लेते हैं एलएस आइटम एंटिटी, और इसे अपेंड अप कर देंगे, क्योंकि हमारा जो एलएस डीप एंटिटी के अंदर क्या है, एक हेडर टू आइटम नेविगेशन नाम का हमने इंटरनल टेबल दिया हुआ है, तो वहाँ हम लोग इसे अपेंड कर सकते हैं। तो अपेंड एलएस आइटम एंटिटी टू एलएस डीप एंटिटी का हेडर टू कुछ गलती हो रहा है क्या, मूव करस्पॉन्डिंग एलएस आइटम टू एलएस डीप एंटिटी, परफेक्ट। तो फिर हम इसे अपेंड कर लेंगे एलएस आइटम एंटिटी से टू, ओके, हेडर टू आइटम नेविगेशन, परफेक्ट। सिंटेक्स चेक करते हैं, बहुत सारा एरर आ गया। मस्ट बी बोथ स्ट्रक्चर्स और बोथ इंटरनल टेबल, सेलेक्ट सिंगल स्टार इनटू एलएस हेडर। एलएस हेडर क्या है मेरे पास, इस बार एलएस डीप एंटिटी, तो ये एरर है, यहाँ हमारा टाइप होना चाहिए था, वर्क एरिया में क्रिएट करना था, हमने यहाँ इंटरनल टेबल कर दिया। ओके, नो इशू। अब देखिए, अब मेरा कोई एरर नहीं आना चाहिए, परफेक्ट। हम लोग यहाँ कर देंगे मूव करस्पॉन्डिंग एलएस, हेडर के अंदर मेरे पास डेटा है टू एलएस डीप एंटिटी, परफेक्ट। तो इससे डेटा मेरा डीप एंटिटी में फाइनली आ गया। अब हम यहाँ आकर क्या कर सकते हैं, जो मेरा ये ER एंटिटी पैरामीटर है, इसके अंदर डेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से भेज सकते हैं। तो पैटर्न पे जाएंगे, मेथड को कॉल कर लेंगे कॉपी डेटा टू रेफ, उसके लिए ये मेरा इंटरफेस, और इसके अंदर मेरा मेथड कॉपी डेटा टू रेफ। तो इसके अंदर मेरा क्या हो जाएगा, जाएगा एलएस डीप एंटिटी और यहाँ से हमारा ER एंटिटी के अंदर डेटा वापस मिल जाएगा। एक्टिवेट करके देखते हैं इसको ज़रा। अब देखिए चल के इसको हम लोग टेस्ट करते हैं कि ये कैसा एग्जीक्यूट कर रहा है। तो मैं सिंपली सर्विस रूटीन फोल्डर के अंदर गया और यहाँ जाके मैंने क्या किया, रजिस्टर बटन पे लोकल दे दिया, पैकेज असाइन कर लीजिए और गेटवे क्लाइंट पे चलते हैं। अपना एंटिटी सेट सेलेक्ट कर लीजिए, इसकी वैल्यू हम क्या यहाँ देंगे, अपने SID की 1, और यहाँ से अब कॉल करके देखते हैं $$ एक्सपेंड इज इक्वल टू अपना हेडर टू आइटम नेविगेशन, परफेक्ट। अब ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं, क्या नॉट इम्प्लीमेंटेड आ रहा है, गेट एंटिटी सेट, वैसे ये तो नहीं कॉल होना चाहिए था इस समय। ऑल राइट, सो उसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं पहले। DPC एक्सटेंशन क्लास, मेथड्स इनहेरिटेड, इनहेरिटेड, इस SRB रूटीन के अंदर हमारा ये रहा गेट एक्सपेंडेड एंटिटी सेट, इससे कर दीजिए रीडिफाइन,
और इसे कर दीजिए एक्टिवेट। नहीं, आइटम सेट गेट एंटिटी सेट, सॉरी आइटम सेट गेट एंटिटी सेट, इसको भी रीडिफाइन कर देते हैं, फिर से एक्टिवेट कर देते हैं। अब ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं। 200 जेसन फॉरवर्ड में इसको ले आई। अब देखिए, जब हम जेसन फॉर्मेट में देख रहे हैं तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारा डेटा यहाँ पे कॉल कर पा रहा है आईडी, ऑर्डर टाइप और यहाँ पे आईडी जो हमारा हेडर टू आइटम के अंदर यानी कि आइटम टेबल से दोनों रिकॉर्ड फैच कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा इशू है, अगर आप गौर से देखें, आप इस एक्सपेंडेड एंटिटी सेट को रिमूव कर दें, डिलीट रीडेफिनीशन, रीएक्टिवेटेड, फिर चलते हैं इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए कर पा रहा है, ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ओके, इस वजह से हो रहा था। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा गेट एंटिटी से डेटा मुझे यहाँ मिलने लगा है, तो अब मैं अपने क्रिएट डीप एंटिटी वाले मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ और उस इम्प्लीमेंटेशन से मेरा क्या होगा, डेटा मैं अपने टेबल के अंदर सेंड कर पाऊँगा। तो यहाँ चलते हैं इस SRV रूटीन के अंदर। यहाँ देखिए आपको मिलेगा यहाँ पे किधर गया, क्रिएट डीप एंटिटी, राइट, इसे रीडिफाइन अब कर लेंगे और यहाँ पे आके आप क्या करेंगे, अब देखिए जब आप इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करेंगे तो यहाँ जो आपका ये आईओ डेटा प्रोवाइडर है, इसके अंदर आपके पास एक मेथड होता है जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, रीड एंट्री डेटा। ये आपको डेटा क्या करेगा, वहाँ से जो भी डेटा आप भेज रहे होंगे ये यहाँ से आपको रिटर्न करेगा। तो हम लोग अपने लिए एक वर्क एरिया क्रिएट कर लेते हैं, अपने डीप एंटिटी के लिए एक डीप एंटिटी का वर्क एरिया क्रिएट कर लेते हैं, वहीं से चल के उठा लेते हैं हमारा, ये रहा डीप एंटिटी, यहीं से चल के उठा लेते हैं और वापस चलते हैं। डेटा ls डीप एंटिटी टाइप MPC क्लास के अंदर आपको मिलेगा, तो आप यहाँ इसे MPC कर लेंगे, MPC, और इससे अपने फिर उस TY डीप एंटिटी को आप कॉल कर लेंगे, डीप स्ट्रक्चर को, ये रहा मेरा डीप स्ट्रक्चर, इसका वर्क एरिया हमने क्रिएट कर लिया। अब इस आईओ डेटा प्रोवाइडर का हम यूज़ करेंगे, आईओ डेटा प्रोवाइडर, और इसके मेथड को कॉल करेंगे, क्या नाम है मेथड, रीड एंट्री डेटा, और इससे हम अपना इंपोर्ट कर लेंगे। अब इसके अंदर एक पैरामीटर होता है आपके पास ES डेटा के नेम से, ये आपको आपका डेटा यहाँ पे दे देगा, जो भी डेटा आप क्या कर रहे हैं वहाँ से कॉल कर रहे होंगे, एंटिटी, जो भी डेटा आप वहाँ से भेजेंगे वो आपका क्या होगा, इस पर्टिकुलर पैरामीटर के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे स्टोर होगा। पहले हम एक ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, गेट एक्सपेंड एंटिटी सेट ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, फिर से करके इसको इम्प्लीमेंटेड ही रहने देते हैं, सही रहेगा। डिफाइन कीजिए और एक्टिवेट कर दीजिए, अब ठीक है। क्रिएट डीप एंटिटी पे चलिए, यहाँ ब्रेक पॉइंट पे क्या करेंगे आप, डीबगर लगाएंगे। अब अपने फ्रंट एंड पे गेटवे क्लाइंट पे चलते हैं, इसको आप यूज एज ए रिक्वेस्ट कर दीजिए और यहाँ चलिए, जिससे मेरा क्या होगा, क्रिएट डीप एंटिटी मेथड कॉल हो पाएगा
तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से हटानी पड़ेंगी, सिर्फ आप अपने एंटिटी सेट तक की वैल्यू को रहने देंगे। इसे पोस्ट रेडियो बटन पे सेलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट कर देंगे। अब देखिए यहाँ आपका क्या हो रहा है, डिबगर हिट हो रहा है। अब आप इस ls deep एंटिटी पे क्लिक कीजिए और देखिए क्या होगा। एग्जैक्ट आपने जो डेटा वहाँ से भेजा है, आप क्या हो रहा है, आईडी की वैल्यू, ऑर्डर टाइप और एक हेडर टू आइटम नेविगेशन के अंदर आपको आपका आइटम का डेटा मिल रहा है। तो अब हम इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं यहाँ और इसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन कुछ ऐसा होगा कि हम क्या करेंगे, पहले हमें निकालना होगा डेटा। तो हम डेटा के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, ls हेडर का वर्क एरिया क्रिएट कर लेते हैं, टाइप, और टाइप मेरा क्या होगा, इस पर टेबल का होगा। ये रहा, ये टाइप हो गया। फिर आप एक ls आइटम भी क्रिएट करेंगे और इस आइटम का टेबल का ले लेंगे। परफेक्ट है। अब देखिए आप क्या कर देंगे, सीधे मूव करस्पॉन्डिंग ls डीप एंटिटी टू ls हेडर। जो डीप एंटिटी का हेडर के 2 फील्ड्स हैं, उसका डेटा आप हेडर के वर्क एरिया में भेज देंगे। और इससे आप क्या कर देंगे, मॉडिफाई अपने टेबल का नेम, क्योंकि हमें इंसर्ट करना है यहाँ पे, तो टेबल का नेम दे देते हैं यहाँ, मॉडिफाई फ्रॉम ls हेडर। और हम लोग इसे साइज ऑफ आरसी लगा के चेक कर लेंगे। इफ साइज ऑफ आरसी इक्वल्स टू 0, तो हम लोग आइटम का भी यहाँ से चेक करेंगे। अब आइटम का देखते हैं। आइटम के लिए अब हमें लूप चाहिए होगा, तो लूप एट ls डीप एंटिटी का हेडर टू आइटम नेविगेशन इनटू डेटा ls डीप एंटिटी, ls आइटम एंटिटी नेम दे देते हैं, एंटिटी टी। रन टाइम पे हमने एक वर्क एरिया यहाँ लोकेट कर लिया, कोई एरर तो नहीं है, सॉरी एंड लूप होगा। कोई एरर नहीं, एक्टिवेट कर लीजिए। अब मेरे ls आइटम एंटिटी के अंदर डेटा आ जाएगा। तो हम लोग अगेन क्या कर सकते हैं, यहाँ से मूव करस्पॉन्डिंग का यूज़ कर सकते हैं। मूव करस्पॉन्डिंग ls आइटम एंटिटी टू मेरा ls आइटम, और अपना टेबल को इससे मॉडिफाई कर देंगे। मॉडिफाई व्हाट इज़ द टेबल नेम, ये रहा मेरा टेबल नेम आइटम का, फ्रॉम ls अंडरस्कोर आइटम। और यहाँ हम लोग चेक कर लेंगे अपना साइज ऑफ आरसी इक्वल्स टू 0 एंड इफ। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, अब देखिए हमें ये भी चेक करना है कि दोनों चीज़ हमारे पास क्या हो रही है, मॉडिफाई हो रही हैं। तो उसके लिए मैंने क्या सोचा था कि एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, लोकल वेरिएबल lv फ्लैग नाम का, और इसका टाइप इंटीजर दे दिया, और इसकी इनिशियल वैल्यू मैंने क्या कर दी, lv फ्लैग इक्वल्स टू 0। तो एट लास्ट अगर हमारा डेटा सही से चल गया होगा तो ही ये क्या हो, मेरा इंसर्शन दिखे। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ कर देता हूँ lv फ्लैग इक्वल्स टू 1, और या फिर एक एल्स ब्लॉक भी दे देते हैं यहाँ पे, एल्स lv अंडरस्कोर फ्लैग इक्वल्स टू 0। परफेक्ट है। तो अगर मॉडिफिकेशन हो चुका है तो हम कहाँ से देखेंगे, यहाँ इफ़ स्टेटमेंट एंड हो रहा है। परफेक्ट। तो इफ़ lv फ्लैग इक्वल्स टू 1, अगर lv फ्लैग की वैल्यू 1 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी हमारे पास एक पैरामीटर होता है er डीप एंटिटी का, तो उसके अंदर डेटा भेज देंगे कि हमारा क्या हुआ, जो हमने यहाँ पे इंसर्शन है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिया है।
तो अपने मेथड को कॉल कर लेते हैं, कॉपी डेटा टू रेफ को, कॉपी, और यहाँ क्या दे देंगे, ls डीप एंटिटी, और यहाँ क्या दे देंगे, er डीप एंटिटी। सिंटैक्स चेक कीजिए, कोई एरर नहीं, एक्टिवेट कर दीजिए। अब ज़रा वापस चलते हैं यहाँ पे, और नहीं वापस क्यों चलना, हम सीधे यहीं आते हैं। 3 रिकॉर्ड हमारे टेबल में था, तो चौथा रिकॉर्ड हम यहाँ से दे देते हैं 4th। यहाँ फिर आइटम के अंदर भी 4, 2 रिकॉर्ड 4 का आइटम के अंदर मिलेगा। अब ज़रा इसे एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ देखिए 201 क्रिएटेड, और क्रिएटेड रिकॉर्ड आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, 4 4 4। तो अब अगर आप अपने टेबल के अंदर जाएंगे, डिस्प्ले कीजिए, कंटेंट पे जाइए आइटम के, और एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 2 4th का रिकॉर्ड आइटम के अंदर आ गया, और अपने हेडर के अंदर अगर आप जाएंगे, डिस्प्ले, कंटेंट पे क्लिक करेंगे, एग्जीक्यूट, तो यहाँ देखिए एक आपका हेडर का रिकॉर्ड भी यहाँ पे 4th स्टोर हो चुका है। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, डीप इंसर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ, बाय यूजिंग द मेथड डीप एंटिटी, क्रिएट डीप एंटिटी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।